दिग्विजय चौटाला को जेजेपी में मिलने जा रहा है बड़ा पद। क्या दिग्विजय चौटाला इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं? अगर हाँ, तो इंसो का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हां, ये खबर 100% सच्ची है, जिसके संकेत आज उन्होंने खुद हिसार के पार्क सेंचुरी होटल में आयोजित इंसो के जिला कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान दिए। दरअसल आज दिग्विजय चौटाला यहां 5 अगस्त को इंसो के स्थापना दिवस पर एक बड़े आयोजन के विषय में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इंसो के बिगड़ते हुए हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को एक बार फिर जोर शोर से मैदान में उतरना होगा और यदि कोई कार्यकर्ता किसी पद पर रहते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियों का निर्वाह सही ढंग से नहीं करता है तो ऑर्गेनाइजेशन को कड़वे घूंट पीते हुए सख्त कदम उठाने होंगे। वैसी कड़ी में आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो स्वयं भी अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से नहीं निभा पाए हैं, जिसका असर इंसो पर साफ साफ देखा जा सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाए, किंतु इस मामले में अंतिम फैसला वो 18 जुलाई को दोबारा की जा रही मीटिंग के बाद ही लेंगे। मुझे भी इस बात की थोड़ी पीड़ा है। प्रदीप देशवाल जी ने जो बात कही, मुझे भी इस बात की चुभन है कि कुछ साथी कम आए और कुछ नहीं काफी कम आए। इंसो की मीटिंग हो, क्योंकि मैं यहां एक बार मीटिंग लेकर के गया था, पीछे आया किसी हॉल में, तो मैं रास्ते में आते हुए एक साथी से पूछ रहा था कि यार वो हॉल तो बहुत छोटा है, उसमें इंसो की मीटिंग कैसे हो जाएगी। और मुझे हैरानी हुई कि जब मैं यहां आया तो हम इस हॉल में इसकी क्षमता जितने लोग भी यहां नहीं पधारे, जहां दुर्भाग्य भी है, मगर जो साथी आए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का वेलकम नहीं करता, मैं आपका वेलकम करता हूं। ये अच्छी बात है कि आपने अपनी जिम्मेवारी को समझा है। हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरियां हो, कठिनाइयां हो, मगर हमारे यहां एक कल्चर सा चल गया। आजकल ग्रुप्स बढ़ गए व्हाट्सएप पर, ऐसा लगता है कि इंसो सिर्फ उन ग्रुप्स तक सीमित रह गई। इस मीटिंग के बाद दिग्विजय चौटाला आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन व सपना चौधरी को लेकर पत्रकारों की तरफ से सवालों के बड़े ही सधे हुए जवाब देते हुए नजर आए। आइए आपको भी दिखाते हैं दुष्यंत चौटाला की पत्रकारों से ये खास बातचीत। मकसद यही है कि 5 अगस्त को हमने स्थापना दिवस मनाना है, उस पर सबकी राय सहमति दी, संगठन के अंदर जो कमियां खामियां हैं उन पर खुल के चर्चा की और इसके बाद जो हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं उन पर सक्रिय तौर पर काम शुरू हो जाए। बस इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई और एक और मीटिंग 18 तारीख को बुलाई गई। आज जिस प्रकार से सदस्य उपस्थित नहीं रहे, आपने नाराजगी जताई है। मैंने कहा कि ऐसा क्रिटिकल समय है और क्रिटिकल समय पे तो एक भी आदमी ना मौजूद हो तो उसकी कमी खलती है। तो क्योंकि मैंने भी कई इलेक्शंस लड़ लिए और इंसो से काफ़ी दूर हो गया मैं, उस कारणवश एक जिम्मेवार, क्योंकि कैप्टन हैज़ टू लीड द टीम, और कैप्टन अगर जिम्मेवारी से दूर हो या दूसरी जिम्मेवारी में ऑक्यूपाइड हो तो कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती हैं। मैंने कहा ये मेरी कमी सबसे पहले मैंने कहा और उस कमी को हमें दुरुस्त करना है, मगर सब ने सहमति जताई है। 18 तारीख की जो मीटिंग होगी वो ऐतिहासिक होगी और उसमें प्रत्येक पदाधिकारी पहुंचेगा, ऐसा मैं 18 तारीख की मीटिंग ऐतिहासिक होगी इसलिए भी क्योंकि आपने संकेत भी दे दिया है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक इंसो का जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। मैंने ये कहा कि समय आ गया है कि ये जिम्मेवारी मेरे से ज़्यादा बेहतर काम करने वाले को मिलनी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने मेरे पर और बहुत सी जिम्मेवारी यहाँ डाल दी है। सर, क्या लगता है आपको सबसे बेहतर कौन है? ये समय बताएगा। ये तो सब मिल करके सारे सीनियर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे और जो हमारी कोर टीम है वो मिल करके डिसाइड करेगी। दुष्यंत जी का जो आदेश होगा उसकी हम पालन करेंगे। दिग्विजय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से गठबंधन की जो तोड़ने की मैं इस पे टैक्टिस है, दबाव टैक्टिस है क्या विधानसभा चुनाव में? ऐसा नहीं होता। हमें उनने ये कहा कि हमने जिसके साथ जहाँ भी अलायंस किया था उसको हमने तोड़ दिया, और तोड़ा नहीं, उसको रद्द कर दिया। तो इसमें किसी की कोई नाराज़गी नहीं है। उनकी पार्टी का जो है ना, उनकी कोर ब्यूरो का ये फैसला है। क्या पता वो इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहते हो, ऐसी उन्हें इच्छा जताई। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन रहे या ना, मैं ये कहता हूँ कि मैंने कहा रहना चाहिए।
मैंने कहा कि रहना चाहिए। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, मैं नेगेटिव क्यों सोचूं? अभी तो 3 महीने पड़े हैं, हालात परिस्थितियाँ बहुत बदलेंगी। समान विचार के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, आना चाहिए। आपने जिस प्रकार से बात करी है, सपना चौधरी ने स्टेटमेंट दिया और महिला आयोग तुरंत तत्परता से उन्होंने एक्शन लिया, क्या कहना चाहेंगे? तो महिला आयोग को जवाब दे दूंगा। महिला आयोग ने मुझे नोटिस दिया, मैं महिला आयोग को उत्तर दूंगा। ये बताइए कि आज जिस प्रकार की जननायक जनता पार्टी की स्थिति है और जिस प्रकार से अभी इंसो में जो पहले जोश था वो कहीं ना कहीं कमी नजर आई है। मैंने कहा कमी किसकी है? सबसे पहले तो मेरी है ना, तो मैं मेरी कमी को दुरुस्त करूंगा, सब अपनी कमी को दुरुस्त करेंगे और 18 तारीख तक आपको फर्क नजर आ जाएगा। बीजेपी के तो 6-7 दिन की बात है। बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करने वाले हैं क्या? मैंने कहा कि हमारे में इतनी क्षमता है, अगर हम उसे पहचाने कि जेजेपी अलग, अगर हम भी चाहें तो इस बीजेपी की खट्टर सरकार को हम जड़ों से उखाड़ सकते हैं। पर उसके लिए उस आत्मविश्वास को और उस जज्बे को दोबारा जगाना। ये साथ के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे बच्चों के एडमिशन को लेकर काफी दिक्कतें हो रही बहुत हैं। सारी दिक्कतें हैं मैडम, यहाँ पे नहीं है। बहुत सीटें बहुत कम है, एडमिशन बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा परेशानी है। उन सारे विषयों को लेकर के हमारे लोग संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। थैंक यू। अपने आसपास की बाकी सभी खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।